जो हमने बोला था फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद आपको अब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना है। ठीक है, अब्डोमिनल एग्जामिनेशन में हमारे पास पेशेंट का हम हमेशा राइट हैंड साइड पे खड़े होंगे। अगर ये पेशेंट वेटिंग है तो ये उसका लेफ्ट हैंड साइड है और मैं जहाँ खड़ी हूँ उसका वो राइट हैंड साइड है। आपको हमेशा एग्जामिनेशन पेशेंट के राइट हैंड साइड से करना है। ठीक है, हमेशा उसको बता के करना है कि आप क्या करने जा रहे हो। ठीक है, प्राइवेसी मेंटेन करनी है और ब्लैडर खाली करवाना है। ठीक है, जैसे पेशेंट है सपोज मेरे पास, तो मैं उसको बता दूंगी अभी हम आपकी पेट की जांच करेंगे, बच्चे की धड़कन हम देखेंगे, जैसा भी होगा अच्छा या सही वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, ठीक है, आपको कोई इससे परेशानी नहीं है। हल्का फुल्का मेरा आपको टच महसूस होगा, हल्का फुल्का दर्द भी आपको महसूस हो सकता है, तो आप थोड़ा इसमें सहायक करिएगा। ठीक है, ये सब उसको बताना है, ये आपका कंसेंट हो गया एक तरह से। ठीक है, तो उसके बाद आपको बोलना है कि आपको पेशाब तो नहीं आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका ब्लैडर थोड़ा फुल है या फिर आपको जाना है, तो वो बोलती है अगर लग रहा है तो बोलो उसको जाओ पहले वॉशरूम हो के आओ। अगर वो बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है तो उसको बोलो ठीक है अब आप लेट जाइए। ठीक है, सबसे पहले हम उसको पहले बोलेंगे सीधा पैर करने के लिए। सीधे पैर होगा तो हम उसका हेड टू टो पूरा एग्जामिनेशन कर लेंगे। 3S हम देखते हैं, लिख लो इसको। 3S हम देखते हैं एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में, स्कार, शेप एंड साइज। स्कार SCAR, स्कार, शेप SHAPE, शेप, और साइज SIZE, साइज। ठीक है, स्कार से हम देखेंगे कि पेशेंट के एब्डोमेन में कोई स्कार है कि नहीं। स्कार मतलब कोई एलर्जिक रिएक्शन है उसको, या फिर प्रीवियस LSCS का कोई स्कार तो नहीं है, या उसको कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, गॉल ब्लैडर की, लिवर की, किडनी की, कोई ऐसे कोई सर्जरी तो नहीं हुई है उसको। क्यों? अगर वैसी सर्जरी भी हुई है तो उसमें भी हम जब नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं तो वो भी एक रिस्क रहता है। क्यों? क्योंकि जो जहाँ सर्जरी का कट होता है, जहाँ सुचरिंग होती है पूरी स्किन लेयर पे, वहाँ की जो स्किन इंटीग्रिटी होती है वो लूज कर जाती है। अब पेशेंट जब लेबर पेन पे फोर्स लगाती है तो वो अपना फुल फोर्स लगाती है जितना वो लगा सकती है, तो उस टाइम पे वो खुलने के चांसेस होते हैं और खुल जाएगा, ब्लीड कर जाएगा। तो इसलिए अगर वैसे भी सर्जिकल का भी कोई साइन है तो उसके लिए भी हम उसको रेफर करेंगे। आप सबके उसमें बता रही हूँ, आपकी भी वो सिजेरियन हो जाएगी। ठीक है, लेवल 3 पे DWH वाले उसको सिजेरियन के लिए भेजेंगे और लेवल 2 वाले उनको DWH के लिए या L3 के लिए FRU में रेफर करेंगे। क्लियर? उसके लिए फिर आपको नहीं करना है। स्कार वाले में भी प्रीवियस LSCS भी आपको यहाँ पे सिजेरियन नहीं कराना है, और कोई प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ कोई सर्जरी हुई उसमें भी आपको नहीं कराना है डिलीवरी, उस पेशेंट को आप रेफर करोगे। तो पहले एग्जामिनेशन से आपको पता चल गया क्या स्टेटस है। साइज देख लेंगे, साइज बहुत बड़ा है या छोटा है जेस्टेशनल वीक के हिसाब से। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उसका शेप में टेप लाना भूल गई। फिर उसके बाद हम देखेंगे इसका शेप। ठीक है, शेप कैसे देखेंगे? ट्रांसफर्स होता है तो जब डेढ़ा बच्चा होता है तब दिख रहा होता है कि जो पेशेंट का जो शेप है ये ऐसे जो ओवल शेप बनता है यूट्रस का, वो एक ऐसे स्ट्रेट दिखता है जब बच्चा टेढ़ा होता है। ठीक है, और नहीं तो नॉर्मल जैसे ओवल शेप इसका दिख रहा है वैसे दिखेगा। ये नॉर्मल हो गया। इसमें क्या है, बच्चा या तो सेफेलिक है या ब्रीच है। ठीक है, फिर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में हमारे पास ना 4 ग्रिप होती है। सबसे पहले है फंडल ग्रिप, लिख लो। सबसे पहली है फंडल ग्रिप, दूसरी है लेटरल ग्रिप, तीसरी है फर्स्ट पेल्विक ग्रिप, इसी को हम और सुपरफिशियल पेल्विक ग्रिप भी बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट पेल्विक ग्रिप या सुपरफिशियल पेल्विक ग्रिप। अच्छा हाँ, ये ना और ये जो चार्ट है ना, ये सारे ये प्रोटोकॉल्स हैं हमारे। ठीक है, ये सब मैं आपको आज ग्रुप में भेज दूँगी। ठीक है, ये आपके सारे प्रोटोकॉल्स हैं किसके हिसाब से आपको क्या करना है। फिर हुआ आपका हो गया। तो चौथा ग्रिप है सेकंड पेल्विक ग्रिप और डीप पेल्विक ग्रिप। सेकंड पेल्विक ग्रिप भी बोलते हैं और डीप पेल्विक ग्रिप भी बोलते हैं उसको। तुम ध्यान से देखना, तुम्हारा भी इसी साइकिल में चल रहा है। ठीक है, सेकंड पेल्विक ग्रिप और डीप पेल्विक ग्रिप। ठीक है, 4 हो गई। सबसे पहले फंडल ग्रिप, दूसरा हो गया लेटरल ग्रिप, थर्ड हो गया फर्स्ट पेल्विक ग्रिप और सुपरफिशियल पेल्विक ग्रिप, फोर्थ हुआ सेकंड पेल्विक ग्रिप और डीप पेल्विक ग्रिप। ठीक है, स्टार्ट करें अब। देखो, ये था हमारा ज़िफिस्टर्नम, यहाँ पे पेशेंट का डायफ्राम खत्म है। ये हो गया हमारा ज़िफिस्टर्नम, ये हो गया अम्बिलिकस, और ये हो गया पेशेंट का जहाँ पे हेयरलाइन होती है सिम्फाइसिस प्यूबिस। इसमें किसी को डाउट है? नहीं। सो गया क्या? ठीक है, चलो
आते हैं हम। अब सबसे पहले क्या है, हम उसका फंडस देखेंगे। फंडस का है, हमें जो पहली ग्रिप है हमारी फंडल ग्रिप जो हमें करनी है, तो हम उसका सबसे पहले फंडस देखेंगे। डायफ्राम पे रखेंगे हाथ और हाथ को ऐसे मूव करके लेते हुए जाएंगे। और जहाँ मुझे रेजिस्टेंस फील हुआ, देखो इसके आगे हाथ मेरा नहीं जा रहा, ठीक है, इसके आगे हाथ मेरा नहीं जा रहा, तो ये आपका हो गया फंडस, ठीक है। और यहाँ से फिर हम इंची टेप लगाएंगे सिम्फाइसिस प्यूबिस का कि कितना सेंटीमीटर है, तो वही आपका जेस्टेशनल वीक वाला हो जाएगा। दूसरे ग्रिप के लिए मैं यहाँ से एक हाथ से यहाँ पे फील करूंगी, बैक है, दूसरे हाथ को सपोर्ट करते हुए यहाँ फील करूंगी, ठीक है। फिर आपकी 3 फर्स्ट पेल्विक ग्रिप, थर्ड ग्रिप जो होती है, उसको मैं यहाँ फील करूंगी कि इस चीज में मेरे को क्या फील हो रहा है। इसी को कंफर्म करने के लिए पैर सीधे करवाऊंगी, दूसरी तरफ घूम जाऊंगी और दोनों हाथ से फील करूंगी क्या मुझे फील हो रहा है। हाथ अगर मेरे मिल जाएंगे, इसका मतलब वहाँ सॉफ्ट है, वहाँ कुछ प्रेजेंटिंग पार्ट नहीं है। और वहाँ कुछ प्रेजेंटिंग पार्ट होगा तो मेरे हाथ ऐसे डाइवर्ट होंगे और मुझे यहाँ पे हार्ड या सॉफ्ट फील हो रहा होगा मेरे 2 फिंगर्स के बीच में। क्लियर? डाउट नहीं, ठीक है। चलो वैसे ही है उधर, फर्स्ट पेल्विक ग्रिप आपका, फिर लेटरल, ठीक है, फंडस, फिर फर्स्ट पेल्विक ग्रिप और लास्ट डी पेल्विक ग्रिप। कोई फंडस को आप अगर आपको, हाँ सबसे पहले वाली ग्रिप में अगर ये में नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंटिंग पार्ट है, यहाँ पेशेंट का डायफ्राम भी होता है, यूट्रस स्टार्ट होता है, तो अगर इसमें आप कंफ्यूज हो कि यहाँ पे प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है, तो आप उसको इससे भी कंफर्म कर सकते हो। जैसे हम यहाँ कंफर्म कर रहे हैं प्रेजेंटिंग पार्ट, उसको हम ऐसे भी फील कर सकते हैं और ऐसे करके भी पैल्पेट कर सकते हो कि हाँ यहाँ पे सच में है या नहीं। क्लियर? समझ आया? ठीक है। अब टेढ़ा हुआ तो ना आपको यहाँ हेड फील होगा, ना यहाँ हेड फील होगा, ना यहाँ बैक फील होगी, वो तो फिर कंफ्यूजन वाली स्टेट हो जाएगी। और जो हेड का एक बल्ब होता है ना, लेटरल वाला बोल रही है ना, वो टेढ़ा ही तो बोल रही है, उसी को उसी को बोलते हो टेढ़ा। ब्रीच नहीं, ब्रीच तो उल्टा होता है, ब्रीच तो साफ है। ब्रीच तो अगर यहाँ हेड फील हो गया, यहाँ पैर फील हो गया तो ब्रीच हो गया, यहाँ हेड फील हो गया, यहाँ पैर फील हो गया तो स्पेलिंग हो गया, ट्रांसवर्स है। वो उसी में आपको शेप में भी दिख जाएगा, वो जिसमें हम शुरू में एस देख रहे हैं। 1.5 बच्चे में अगर वो बड़ा होगा काफी तो वो दिख जाएगा। हेड आपको यहाँ फील होगा, यहाँ कुछ भी फील नहीं होगा, यहाँ पैर फील होगा। और जब हम सेकंड ग्रिप करेंगे तो हमें दोनों तरफ बैक नहीं मिलेगी। बैक बच्चे की बहुत अच्छे से फील होती है, पूरी कर्व फील होती है, ठीक है। वो बैक किसी भी तरफ नहीं मिलेगी तो वो ट्रांसवर्स है, ठीक है। समझ गए? बैक या उल्टा या सीधा नहीं, दो भी पता चलेगा, ठीक है। वो तो पता ही नहीं चलेगा, बैक आपको दिखेगी नहीं। जब ट्रांसवर्स बच्चा होगा ऐसे, तब आपको ना बैक इधर दिखेगी, इधर दिखेगी नहीं, ऐसे होता है टेढ़ा, टेढ़ा ये होता है। ब्रीच जैसे पहले, ये ट्रांसवर्स, ये ऐसे होता है, ऐसे ये ऐसे, ये देखिए ऐसे, ठीक है। तो इसमें जब आप ये जो लेटरल ग्रिप करोगे, आपको यहाँ हेड फील हो जाएगा। कभी करे वाला एग्जामिनेशन WH नहीं, ये प्रैक्टिस से आएगा। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तब तब आपको लगना अच्छा हेड फील ऐसे फील होता है, पैर ऐसा फील होता है, बटक्स ऐसा फील होता है, दिखेगा। जब हम प्रैक्टिकल में करेंगे तब हम बताएंगे, ठीक है। क्लियर? अब है कि हमें जहाँ बच्चे का बैक मिलता है, मुझे अगर सपोज बैक यहाँ मिला है और या फिर यहाँ मिला है, तो वहाँ से अम्बलाइकस से पेल्विक तक हम मैं ऐसे एक लाइन बनाऊंगी, इमेजिनरी लाइन, और इस लाइन के बीचों बीच यहाँ से 2 to 3 सेंटीमीटर की रेडियस में मुझे उसका यहाँ पे फीटल हार्ट रेट मिलेगा। क्लियर? बच्चे का सर अगर इधर है तो मुझे वो चीज़ यहाँ मिलेगी, बच्चे का अगर सर यहाँ है तो मुझे वो चीज़ यहाँ मिलेगी। बैक अगर इधर है तो ऐसे मिलेगी या ऐसे मिलेगी, ठीक है। समझे? जैसे इमेजिनरी लाइन वो लास्ट वाले में देखो, बैक अगर उधर होगी तो ऐसे इमेजिनरी लाइन के बीचों बीच करोगे, या बैक इधर साइड होगी तो जिधर बैक होगी उधर आपको इमेजिनरी लाइन बनानी है। क्लियर? समझ गए? इसमें कोई डाउट? ये प्रैक्टिस से आएगा, डमी पे इतना परफेक्टली आपको नहीं आएगा, ठीक है। फिर हमारा है नॉर्मल डिलीवरी। ये आपका नॉर्मल डिलीवरी, आओ बच्चे को पुश करने पीछे से, चेन खोल लो, आता है ना, बस पुश करना है गर्दन से पकड़ के ना, नहीं पुश करना, ठीक है। जैसे आपको देखा फुल डायलेशन है, हैंड वॉशिंग करके, ग्लव्स पहन के, एप्रन पहन के, पूरे पीपी पहन के आप रेडी, ठीक है। अब नीचे
ठीक है, ये आप ठीक है। जब हम आपको हो जाएगा हमारा दिखना फुल डायलेशन है, हेड दिखना शुरू हो गया है बिल्कुल इस तरह से, बल्कि और हल्का सा कम दिखेगा। वो सबको समझ में आता है। हेड कैसा दिखता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, हार्ट लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, सर्विक्स अपने आप डाइवर्ट हो जाएगा बिल्कुल इस तरह से। क्लियर? अब है कि आपको डिलीवरी कैसे करानी है। जैसे हुआ अब उसकी चीज़ के लिए रेडी हो जाए कि अब इस पेशेंट पे ही अलर्ट रहना है कि क्योंकि अगर मल्टी होगी तो तुरंत आएगा, प्राइमरी होगी तो थोड़ा टाइम लेगा। अब जैसे आपके पास देखा कि आपको हेड दिख रहा है, ग्लव्स पहन के सब रेडी, ड्रेसिंग पैड एक हाथ में, ठीक है। ये हम हमेशा डोमिनेटिंग हाथ से करेंगे। डोमिनेटिंग मतलब लेफ्टी हो तो लेफ्ट हाथ से करोगे, राइट वाले हाथ से हो तो राइट वाले हाथ से करोगे, और कोई साइड में खड़ा नहीं होना है, सामने खड़ा होना है, ठीक है। इधर वालों को दिख जाएगा अभी, थोड़ा सा टेप कर दो ऐसे। ये आपके डिलीवरी टेबल है नहीं, ऐसे उनको नहीं दिखेगा ना, तो इसमें सबको दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा आगे करो। जो टेबल की कर्व होती है, कटिंग जहाँ होती है वहाँ पेशेंट का पेल्विस होना चाहिए। यहाँ पे कटिंग नहीं है इसलिए मैं इसको डायरेक्ट यहाँ कर, इसको थोड़ा ऊपर करना उधर साइड से टेबल और बस ये लेवल होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा झुकना भी ना पड़े और ज़्यादा एकदम ऊपर भी ना हो, बिल्कुल फेस की तरफ लेवल, ठीक है। सबका लेबर टेबल का लेवल इतना ही है, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है कि बच्चा हाथ आ रहा है तो मैं उसको जो मेरा डोमिनेटिंग हाथ है उससे डायरेक्ट इसको ऐसे सपोर्ट करूँगी, बहुत अच्छी है, बिल्कुल ऐसे। ये देखो मेरा हाथ 90 डिग्री में देखा, आज डिग्री जरा हाथ मेरा बिल्कुल 90 डिग्री में। अब मुझे हाथ दिख रहा है आ रहा है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से डायरेक्शन ऐसे, ठीक है, यहाँ से हार्ट में डायरेक्शन दूंगी और यहाँ से सर्विक्स को ऐसे करते रहूँगी, ठीक है। कुछ करो, ठीक है, करो। यहाँ से ऐसे डायरेक्ट कर लिया, सर्विक्स को ऐसे कर दिया, तो पकड़ रहे ये है ना, ठंडा हो रहा है इसलिए निकालो, हल्का से निकालो, निकालो। प्रॉपर पता है कायदे में क्या है, ये देखो इसमें बेल्ट है, ये किसी एक के पेट में बंधना चाहिए, कायदे में ये है, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत टाइट हो जाता है, भारी है, इसलिए इनको बंद नहीं रखते हैं। ये मैंने सपोर्ट किया, हेड आया, ठीक है। जैसे ही हेड बाहर निकला, ये है, इसको आप जो लेयर है सर्विक्स की उसको ऐसे कर सकते हो या फिर ऐसे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आया, अभी आया, घुमा दो उधर से, अभी आएगा बच्चा और खुद से ऐसे घूम जाएगा। अब ये वाला जो हाथ है आपका, जैसे बच्चे का हेड पूरा बाहर है, अब इस ड्रेसिंग पैड को छोड़ के तुरंत बच्चे का ये हेड पकड़ लेंगे, यहाँ से रुक ठीक है। बच्चे को कभी इधर साइड से मत पकड़ना, ऐसे रीजन सिर्फ कान की साइड, ठीक है। वहां से मैंने दोनों को पकड़ा, मैंने एक इंटरनल रोटेशन दिया, फिर एक एक्सटर्नल रोटेशन दिया और बच्चे को सीधा निकाल के तुरंत बदल के पेट में, ठीक है। सीधा नहीं, उल्टा, बच्चा उल्टा रखना है, बदल के पेट में सीधा रखना, बोल नहीं है, दोनों ही सही है। अगर सीधा रख देंगे तो सिक्वेशन है, पूरा सिक्वेशन अंदर दे देगा। वो पुराना वीडियो 2013 का वीडियो है। हाँ, इसमें सीधा है, वो बहुत पुराना है, देखो 10 साल पुरानी वीडियो है। क्लियर? सारे लोग प्रेजेंट है कि नहीं है? कोई पार्ट फ्रेश पार्ट अंदर तो नहीं रह गया। ये देखो, इसमें कुछ दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा? आपकी जो प्लेसेंटा का कलर है पूरा एक बराबर दिखना चाहिए। ये सामने मैम, उसके नीचे, ठीक है। ये देखो, ये दिख रही है प्लेसेंटा पूरी एक कलर की। कोई प्रेजेंटिंग पार्ट रह जाएगा तो फ्रेश रिमूवल दिखेगा, एकदम फ्रेश रेड दिखेगा। डार्क रेड होती है प्लेसेंटा, क्यों? क्योंकि वो 9 मंथ से कलेक्टेड ब्लड होता है। अगर अगर सच में पार्ट कुछ रह जाएगा तो वो अलग से फ्रेश पार्ट दिखेगा। जैसे हमारे कभी चोट लग जाती है तो वो वाला पार्ट अलग दिखता है और हमारी स्किन अलग दिख रही होती है, ठीक है। तो वैसे आपका पार्ट दिखेगा। तो आपकी प्रॉपर प्लेसेंटा दिखनी चाहिए। सारे जो ये आपके लोब्स हैं ये सारे इंटरकनेक्टेड होने चाहिए।
फिर आप आ जाओगे फीटल सरफेस पे। फीटल सरफेस पे सारी वेन्स इंटैक्ट होनी चाहिए, कोई भी टीयर नहीं होनी चाहिए, कोई भी टूटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ गुड अटैचमेंट होना चाहिए कॉर्ड से, इसमें भी कुछ डिस्ट्रक्शंस नहीं होने चाहिए। कॉर्ड की लेंथनिंग देखोगे प्रॉपर अच्छे से कि है नहीं, अम्ब्रेला बना के देखोगे जो लेयर्स हैं वो सारी प्रेजेंट हैं, उसमें से कोई मिस आउट नहीं है। कवर करती है ना, एक सर्कुलर बनाती है लेयर्स, ठीक है, तो वो सारी लटकी हो, उसमें कुछ इनकम्प्लीट ना हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है वो लेयर्स ही अंदर रह जाती हैं, ठीक है। ये देख लिया। फिर इसके एंड पे आपको यहाँ क्लैंप जहाँ पे लगा होता है वहाँ देखना है 2 आर्टरी, 1 वेन, 2 आँखी, एक बड़ा सा हल्का सा स्माइल दिखेगा। क्लियर? बस ये। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इंस्ट्रूमेंट अपना